स्कंद माता का। तो मेरी पूजा हो गई है। आज मैंने पपाया का और एप्पल बनाना का भोग लगाया है। बिजी लग रही हूँ अभी, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। मैं देखो चेस्टू की ड्रेस बनाने जा रही थी, वही मैं लेके फिर मैंने कहा 11 बजी जा रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। तो आज है नवरात्रि का डे 5। आज 5वां दिन है और मैंने आज सुबह से ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था, बिकॉज सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो बहुत लेट होता है। वो इतने सारे कपड़े ना उधर वाले रूम में पड़े हुए थे जो मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ। अभी मैं लेके आई हूँ और अभी पता है 9 बजने वाले हैं, मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है। हर जगह इतना मैस पड़ा हुआ है। आप किचन देख लो कितनी गंदी, कितना पूरा स्लिप फैला पड़ा है, रूम पूरा फैला पड़ा है इधर उधर। मैं पीछे से दिखाती हूँ। तो अब मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। और जब तक ये ख़त्म हो पाएगा तब तक चेस्टू को ले जाने का टाइम हो जाएगा। और आज वेदांश भी लेट सोया, वो तब से सो ही नहीं रहा था, तो आधा घंटा तो उसी ने मेरा वेस्ट कर दिया। अब मैंने जो ग्रीन टी अपनी बना के रखी थी ना, वो भी नहीं पी पाई है, पूरी ठंडी हो गई। तो इसको मैं दोबारा से गर्म करती हूँ। पहले मैंने इधर दूध निकाल के रख दिया है, इसकी चाय बनाती हूँ। और ये दूध रखा है, इसको गर्म करने रखूँगी। पानी तो मैं सुबह ही गर्म पानी पी लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं 12 बजे तक कुछ भी खाना नहीं हो पाता मेरा। मैं बना तो लूँगी अभी, लेकिन मैं खा नहीं पाऊँगी क्योंकि काम में लग जाऊँगी ना अभी, तो फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। वैसे मेरा खाना भी सुबह बन जाता है, पर आज मैं खाना नहीं बना। सुबह आज थोड़ा सा मैं लेट उठी थी, 6 बजे उठी थी। तो 6 बजे उठ के 7 बजे तक मेरी पूजा ही हो पाई। फिर कभी कभी वेदांश परेशान करने लगता है, वो बहुत परेशान कर रहा था आज। बहुत मुश्किल से चेस्टू को स्कूल भेजा है। और आपसे बात करते करते मैं किचन भी समेट रही हूँ। और मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर होती जा रही है ना, मैं इतनी भुलक्कड़ होती जा रही हूँ कि मैं सामान रख के मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ रखी। सुबह से घर की चाबी नहीं मिल रही थी, मैं चाबी ढूंढने में लगी थी। और ऐसा होता है कि जब तक कोई चीज़ आपकी मिले ना, तो फिर इतना सर में दर्द होता है ना मेरे, बहुत ज़्यादा। मेरे को बस यही लगा रहता है कि कहाँ रख दी, कहाँ रख दी, कहाँ गई। ऐसा ही रहता है मेरे साथ। तो मैं सुबह से वही ढूंढ रही थी। मैं जब तक वो चीज़ नहीं मिल जाएगी ना, तब तक मेरे सर में दर्द ही होता रहेगा। ध्यान मतलब दूसरी जगह नहीं जाएगा, उधर ही पड़ा रहेगा। तो ये मेरी चाबी है, ये देखो। ये मेरी जब मेरी शादी हुई नहीं थी, आई थिंक नहीं हो गई थी तब, ये मेरे जब इनकी जॉब लगी थी ना, मैं पीछे से दिखाती। ये देखो पहले की फ़ोटो, जब मैं इनकी जॉब लगी थी और मैं दिल्ली में जॉब करती थी ना, तो ये मेरी फ्रेंड ने, अभी रुको निकाल लूँ पहले मैं, मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बनवा के दिया था। जो दिल्ली में मॉल है ना, DLF मॉल है, वहाँ से उसने ये मुझे बनवा के दिया था। और इधर साइड खाली छोड़ा हुआ था, इधर बोली शादी के बाद ना अपने बच्चों का फ़ोटो लगा लेना इधर। तो उसने इस तरीके से एक साइड हम दोनों का दिया था और एक साइड मतलब फ्यूचर का सोच के उसने बनवा के दिया था ये। तो इस वजह से ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और खो गया था ना सुबह से, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि कहाँ गया करके, इसे बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी। तब अब जाके ये मिला है। देखो पहले मैं कितनी पतली थी और ऐसी लगती थी। ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, ये 2018 की बात है, 2017 या 2018 की। तब भी ऐसे दिखते थे और मैं ऐसी दिखती थी। और अभी देखो कितनी चेंज हो गई हो ना। पर मुझे ये वाला अच्छा लगता था। क्या बोलते हैं कि तुम अब अच्छी लगती हो पहले से। और मुझे तो, मैं तो ये वाला जो मेरी लाइफ थी ना, मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती थी। इतना बिज़ी रहती थी ना, लेकिन फिर भी इधर कपड़ों में ही पड़ी थी। मैं सुबह से उनसे पूछ रही थी कि कहाँ है, तो बोले मुझे नहीं पता। और मुझे याद था कि कल वेदांश खेल रहा था ना इससे, चाबी से, तो मुझे लगा कि कहीं उसने तो नहीं डाल दी। वो कभी कभी क्या चेस्टू टॉयस में भर के कहीं पर भी रख देती है, तो फिर बाद में चीज़ें मिलती नहीं हैं। इस वजह से और परेशान हो गई थी। पर मैंने प्रभु से बोला, मैं प्रभु मिल जाए कहीं पर, नहीं तो मैं कोई काम ही नहीं कर पाऊँगी, मेरा दिमाग उधर ही लगा रहेगा। तो फाइनली इधर मैं अभी कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, फटाफट से सेट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा ब्लॉगिंग करने का, कोई भी काम करने का। आज बहुत थकान सी हो रही है, क्योंकि आज 5वां दिन है
व्रत रखते रखते, हालांकि मैं एक टाइम नमक खा लेती हूँ, लेकिन फिर भी हो रही है मुझे वीकनेस, क्योंकि अभी वेदांश दूध वगैरह पीता है ना। तो चलो मैं फटाफट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। कपड़े फोल्ड करने जा रही थी ना, तभी मैंने चाय बनने रख दी थी। तो यहाँ पे ये देखो चाय मेरी बन चुकी है, और इधर मैंने ये सोफ़ा भी साफ़ कर दिया है, और इधर मैंने सारे कपड़े भी फोल्ड कर दिए हैं। अब इनको लगा दूँगी, और ये वाला भी क्लीन कर दिया। किचन भी ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी क्लीन कर दी है। अंदर वाला रूम भी मैंने ये कूलर पिया ने कल पूरा साफ़ कर दिया था, और वेदांश सो रहा है, अंदर भी पूरा क्लीन है। अब बस ये कपड़े उठा के अंदर रख देती हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो शायद मेरी 10 दिन पहले एक टी शर्ट गुम हो गई थी, ये वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये दूसरे तीसरे दिन मेरे घर के पीछे पड़ी हुई थी, जहाँ से जो एलेक्स है ना मेरा इधर दीदी का जो पालतू डॉगी है, आई थिंक वो उठा के लेके आया था, ऐसा उनकी बेटी का कहना था। लेकिन उस जगह मैंने हर जगह 3-4 बार देखा था, मुझे कहीं भी नहीं मिली थी। फिर अचानक से वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो ना तो ये फटी थी, ना इसमें कोई दाग था, कुछ भी नहीं था। तो ये मैंने ले ली थी। फिर उसको अच्छे से मैंने धुल के गर्म पानी से और डिटॉल वगैरह में और सरफ में, लाइजॉल वगैरह में, हर तरीके से मैंने इसको धुल के अभी रखा हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा पहनने का मन नहीं हो रहा। तो आप लोग मुझे बताना कि ये टी शर्ट मुझे पहननी चाहिए या अपने पास रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। वैसा तो यही था कि पीछे कहीं गिर गई होगी तो डॉगी उठा के ले आया था, पिया यही बोल रहे थे। तो क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताना कि मुझे टी शर्ट ये पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए। तो इसके बाद मेरे कपड़े वगैरह तो सब रख गए हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में, जो मैंने चाय बना के रखी हुई थी, और आज मेरा खाना भी कुछ नहीं बनाया, तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। तो इधर मैं चाय को छान के रख दूँगी, और उसके बाद बर्तन थोड़े बहुत हैं 2-4, तो उनको भी साफ़ करना है। तो मैंने भगोना भी खाली करके रख दिया है, और जो मैंने दूध दिखाया था वो मुझे गर्म भी करना है। तो अभी मैं चाय को साइड करके रख देती हूँ, क्योंकि जब तक काम पड़ा होता है ना, तब तक मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता है। तो बस यही सोचती हूँ कि फटाफट से पहले काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं कुछ आराम से बैठ के खाऊं। और चाय जो होती है ना, या फिर अपना कोई खाना पीना होता है, वो ऐसा ही लगता है कि हम अच्छे से शांति से सुकून से 2 मिनट बैठ के खाएँ। पर ऐसा हो नहीं पाता। जब तक मेरा काम ख़त्म होता है तब तक वेदांश उठ जाता है। तो इधर मैं हॉट केस भी चेक कर रही थी कि क्या रखा हुआ है इसमें। तो एक रोटी थी, वो मैंने निकाल के रख दी है, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, और स्लिप को भी साफ़ कर दूँगी। स्लिप तो मैं खाना बनाते बनाते भी साफ़ करती हूँ, किचन भी साफ़ करती हूँ, गैस भी साफ़ करती हूँ। ये मेरी एक अच्छी आदत बोलो या बुरी आदत बोलो, मुझे नहीं पता। जब मैं खाना बनाती हूँ तब भी 50 बार हाथ धुलती हूँ, 50 बार हाथ को पोंछती हूँ, फिर स्लिप साफ़ करती हूँ, फिर गैस साफ़ करती हूँ। मतलब हाथ जलना मंजूर है, लेकिन गैस पे गंदी गैस पे काम करना मंजूर नहीं है। तो बस यही हमारी जो छोटी छोटी आदतें होती हैं, जो हमारे घर को और किचन को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन बनाती हैं। तो जो भी बर्तन मेरे रखे हुए थे धुले हुए, वो मैंने एक साइड हटा के रख दिए हैं, क्योंकि रात के थे ना वो, तो वो सूख गए हैं। अब उनको मैं नीचे ड्रॉ में लगा दूंगी, और जो अभी न्यू बर्तन धुलेंगे उनको हम इसमें यहाँ लगा देंगे बकेट में। तो 2-4 बर्तन अगर इसमें रखे रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, अगर ज़्यादा हो जाते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। वैसे मेरी किचन बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज करती हूँ। और यहाँ वेदांश की मस्ती चालू है। लगा मत लेना बे। अभी देखना, इधर बुलाऊंगी तब भाग के आएगा। आजा आजा आजा। सोना नहीं है अभी, तो नींद आ रही थी, सोने जा रहा था। हैं अभी तो सोने जा रहा था। ले दीदी भी आ गई। 9 बज रहे हैं, अभी इसको सोने के लिए नींद आ रही थी, अब कैसे खेलने में लग गया। जाओ, तुम्हारे साथ खेलने के लिए उठ गया। चेस्टू आज कन्या खाने गई थी, आज से कन्या शुरू हो गई। देख 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 कितनी जल्दी जल्दी भागता है। अब उसके साथ खेलेगा। मुझे लगा सोने जा रहा है, तो मैंने लाइट बंद कर दी अंदर की सुलाने के लिए, पर वो नहीं सोएगा अभी। देखो देखो, अभी गाइस रात के 10 बज रहे हैं, और मैं
कपड़े धुलने जा रही हूँ। तो ये गाइस शुक्रवार का ये ब्लॉग है। रात में वेदांश सो गया था और पिया आए नहीं थे, उनकी नाइट ड्यूटी थी ना, तो वो लेट आने वाले थे। तो बच्चे दोनों सो गए थे। चेष्टा तो नहीं सोई थी, लेकिन वेदांश सो गया था। और पिया की ड्रेस वगैरह भी बहुत सारी धुलनी थी। और सुबह से मैं सोच रही थी कि मैं कब धुलूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल धुलने का। और ये सारे कपड़े ना मुझे हाथ से ही धुलने पड़ते हैं। और मेरी वॉशरूम भी गाइस इग्नोर करना, वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, वो मुझे धुलना है। देखती हूँ मैं संडे को वॉशरूम पूरा क्लीन करूँगी। और मेरी आंखें देखो कैसी हो गई हैं। मैं यहाँ पे बता रही थी कि 11 बज गए हैं मुझे। 10 बजे से मैं वॉशरूम में थी और मुझे 11 बज चुके हैं। यहाँ मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ, 11:20 हो रहे हैं। देखो 26 तारीख का है ये ब्लॉग। तो उसके बाद मेरे कपड़े वगैरह सब धुल गए थे। फिर उसके बाद मैंने फिर झाड़ू पोंछा भी किया था। झाड़ू पोंछा करने के बाद मैंने फिर नहाया था, पूरी किचन वगैरह क्लीन करी थी। इससे क्या होता है कि सुबह के लिए जो हम 2 घंटे हमें लगते हैं ना झाड़ू में, पोंछा में और कपड़े धुलने में, वो अगर हम रात को ही कर देते हैं छोटे बच्चों के साथ में, तो सुबह हमें बहुत ज़्यादा आराम रहता है। तो इधर मैंने घर में ही सारे कपड़े फैला रखे हैं, क्योंकि कूलर पंखा चलता है ना, तो भी सूख जाते हैं। और मौसम भी आजकल ऐसा हो रखा है ना कि इतनी गर्मी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्मियाँ अभी शुरू हो रही हैं। तो पिया भी आ चुके थे और तीनों लोग सो चुके हैं। और मैं यहाँ पे पिया के फ़ोन में अपना ब्लॉग देख रही हूँ और आपको टाइम भी दिखा रही हूँ। 12 बजने ही वाले हैं। मुझे काम करते करते 12 बज चुके हैं। तो उसके बाद फिर मुझे बाती भी सही करनी थी, जो मेरी ज्योति जल रही थी। और आप इसमें देख सकते हो, इसमें ना कमल के फूल जैसा बना हुआ था। इसमें अभी अच्छे से दिख नहीं रहा है, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा। ये देखो जो लोटस होता है ना, वैसे ही इसकी कलियां बनी हुई थी। तो मैं वही फ़ोन में लेना चाह रही थी, लेकिन इतने अच्छे से आया नहीं। बोलते हैं कि अगर नवरात्रि में आपकी ज्योति में फूल बनता है तो अच्छा होता है। क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट मैंने 1-2 वीडियो में देखा हुआ है कि ऐसा बोला जाता है कि अगर बाती में फूल बनता है तो बहुत अच्छा होता है। तो मेरी बाती में तो हमेशा ही फूल बनता रहता है। अब क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है मुझे नहीं पता गाइस, लेकिन मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने शूट किया था। फिर मैं दोबारा से सुबह के टाइम पे जब सही करने गई थी तो फिर से बना हुआ था, फिर से कुछ डमरू टाइप का बना हुआ था। तो वही मैं ले रही थी फिर से, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, देख के बहुत ज़्यादा सुकून मिला। और आगे का इस थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही थी, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ जय माता दी लिख के अपनी विश ज़रूर मांगना, माता रानी ज़रूर पूरी करेंगी। और हर हर महादेव लिख देना। आज का ब्लॉग इतना सा ही, कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसने नवरात्रि के 9 दिन फास्ट रखे हैं, ज्योति जलाई है, वो भी बताना। बाय, हर हर महादेव।